अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं कंप्यूटर शिक्षक बनने की, यानी कि आपने राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक का फॉर्म डाला हुआ है या फिर आपने डीएसएसबी का फॉर्म डाला हुआ है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि जो भी इस वीडियो में क्वेश्चन है, जो भी आपका प्रैक्टिस सेट 1 है, उसमें आपके वही क्वेश्चन लाए गए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि जो ब्रिज है निम्नलिखित में से किस ओएसआई लेयर पर काम करता है। तो ओएसआई लेयर से मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो ओएसआई लेयर से आपके 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। आपका पहला ऑप्शन है नेटवर्क लेयर, दूसरा है सेशन लेयर, तीसरा है डेटा लिंक लेयर और चौथा है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ब्रिज की जब भी बात आएगी तो ओएसआई के कौन से मॉडल पे काम करता है, तो ये आपका काम करता है डेटा लिंक लेयर पे काम करता है क्या, ब्रिज। मैंने इसका शॉर्टकट भी बताया है, आप जाके वीडियो को सर्च करेंगे तो आपको ओएसआई विद कंप्यूटर गुरु जब आप सर्च करेंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 30 से 35 मिनट का वो वीडियो रहेगा और उसमें आपको अभी तक के जितने भी इम्पोर्टेंट सेशन होते हैं, यानी कि ओएसआई के जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, एग्जामिनर जो बनाता है वही उसमें है, बहुत लंबा उसमें लेसन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि फंक्शन में प्राप्त मान को कीवर्ड का उपयोग करके वापस मेन में भेज दिया जाता है। कौन से फंक्शन होते हैं वो आपसे पूछा गया है, वापस मेन में जो है भेज दिया जाता है। तो आपके पास ऑप्शन है न्यू है, स्टैटिक है, रिटर्न है और वोलेटाइल है। वोलेटाइल का कोई लेना देना नहीं, एक ऑप्शन आपका वैसे ही खत्म हो गया, यानी कि 3 बचे हैं। न्यू से कोई मतलब नहीं होता, यानी कि अगर वापस भेजना है तो रिटर्न की बात की जा रही है और रिटर्न आपका ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो अगर जो लोगों की तैयारी काफ़ी ठीक ठाक है वो भी इस वीडियो को वॉच करके अपने आप को मतलब समझे कि हम कितना पानी में है और कितना हमें इन सारे सवालों में से आता है, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी पूछ सकता है। और आगे हम वीडियो के लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि पेपर सेट करने की प्रक्रिया क्या होती है, कहाँ से जो है एग्जामिनर बुलाए जाते हैं और क्या क्या चीज़ें वो करके जाते हैं कि जो पेपर एक बैलेंस में बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कौन सा वेब ब्राउज़र जो है वो नहीं है, यानी कि नहीं पूछा गया है। ये तो आप क्वेश्चन में सबसे पहले ध्यान ये दिया करिए कि यस और नो की बात हो रही है कि नहीं, यानी कि है या नहीं है। आपने देखा कि वेब ब्राउज़र, फटाक से आपने लगा दिया, नहीं, इसमें नहीं पूछा है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो वेब ब्राउज़र में ओपेरा जो है वो होता है, नेटस्केप होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर होता है, जावा जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा जो है वो नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि सी में शॉर्ट इंटीजर डेटा टाइप की रेंज क्या होती है। आपसे रेंज पूछा गया है, यानी कि सी प्रोग्रामिंग भाषा में जो है आपकी जो डेटा टाइप की रेंज है वो क्या होती है। तो 32,768 से 0 बिल्कुल नहीं, 0 तक थोड़ी ना, हम आगे भी वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पे जो है 32,768 से लेके 32,767 तक, यानी कि आप ये जान लीजिए कि जो नेगेटिव की जो वैल्यू होती है वो +1, यानी कि, और प्लस की जो वैल्यू होती है वो -1 से स्टार्ट होती है, यानी कि ये वाली वैल्यू आपकी परफेक्ट लग रही है। तीसरा भी देख लेते हैं, 65,535 से लेकर 65,540 बिल्कुल नहीं हो सकता, 0 0 की कोई बात ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, यानी कि इसका जो रेंज होता है वो आपका 32,768 से लेकर 32,767 होता है। यहीं पे अगर 32,768 हो जाता तो ये भी गलत हो जाता है, क्योंकि एक वैल्यू पीछे रहती है। मैं बताया आपका प्लस में एक वैल्यू माइनस रहती है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बाइनरी संख्या 10101011101011 का ऑक्टल नंबर क्या होगा, यानी कि बेस 2 से आपका बेस 8 की वैल्यू को बैलेंस करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताया था, मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो 10111, उसके बाद आपका 0 है, 1 है, 0 है, 1 1। मैं आपको सबसे पहले क्या बताया था कि हमें जो है इसका पार्टीशन करना है, यानी कि 3 के रूप में।
तो ये 3 का बन गया, फिर ये 3 का हो गया तो ये बन गया, फिर ये 3 का हो गया तो ये बन गया। अब यहाँ पे 1 बचा तो यहाँ पे आप 2 जीरो और लगा दिया तो ये भी बन गया 3। अब देखिए 0 0 1 का मतलब तो 1 ही होता है। यहाँ पे देखिए 1 2 4 अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 4 तो 2 से 2 कट जाएगा, 4 1 5 हो गया। तो 1 3 5 किस में दिख रहा है? इसमें दिख रहा है। फिर भी आप इसको भी देख लीजिए, 1 2 4 ये कट गया, यानी कि 2 1 3 1 3 5 3 1 3 5 3 ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, तो यानी कि बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ जो लोग कंप्यूटर ऑपरेटर की भी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन उनके एग्जाम में भी पूछे गए हैं, 1 2 क्वेश्चन यहाँ से भी उठाए गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, स्क्रोलिंग प्रभाव के साथ पाठ प्रदर्शित करने के लिए हम किस HTML टैग का प्रयोग करते हैं, ये आपसे पूछा गया है। पाठ प्रदर्शित का मतलब मैं आपको बता दूं कि जैसे आपकी ये स्क्रीन होती है, यहाँ पे हम जैसे प्रोग्रामिंग में कोई शब्द यहाँ पे लिखते हैं तो वो यहाँ से ऐसे ऐसे रोटेट करता रहता है, ऐसे ऐसे घूमता रहता है, फिर जब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो फिर यहाँ से ये एंट्री कर जाएगा। तो इसका जो कौन सा टैग होता है, स्ट्रोल होता नहीं है, डिव होता नहीं है। डिव आपका मेनली जो है जब पार्टीशन बनाया जाता है उसके लिए यूज होता है, जैसे प्रोग्रामिंग में जब आप पार्टीशन बनाते हैं और फिर इसको CSS से कैस्केडिंग स्टाइल शीट से निहारते हैं तो इसका यानी कि आप एक तरीके से मेकअप समझ लीजिए। मार्क्यू जो है यही वो टैग है जो आपका HTML के पाठ प्रदर्शित को पूरा करता है, सेलेक्ट हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन का प्रयोग करते समय कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड करता है? ओवरलोड की बात की जा रही है किसमें? फ्रेंड फंक्शन में। तो ये जो है ये ऑपरेटर नहीं ओवरलोड करता है, ये भी ओवरलोड नहीं करता और ये भी ओवरलोड नहीं करता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड फंक्शन में जो है ये ऑपरेटर आपका ओवरलोड कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आपसे क्या कहा गया है कि 1010.011 का डेसिमल क्या होगा, यानी कि ये 2 है, आप ऐसे समझिए 2 से आपको 10 में लेके ये सॉरी यहाँ पे 10 यहाँ पे होगा और यहाँ पे जो है 2 होगा। तो मैं आपको बताया हूँ कि इधर की जो वैल्यू है उसको 1 2 4 8 करके जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी तो 10 आ जाएगी। तो जो 11 वाले हैं इनको आप काट दीजिए। यहाँ का क्या होता है? यहाँ का होता है इसकी वैल्यू जो है 2 की पावर -1 होती है। मैं बता चुका हूँ 2 की पावर -1 होती है, 2 की पावर -2 होती है और 2 की पावर -3 होती है। 2 की पावर का जो वैल्यू होती है वो होती है 0.5, इसकी होती है 0.25 और इसकी होती है 0.125। किसकी? ये 2 की -1, 2 की -2 और 2 की -3। मैंने ऑलरेडी कम्प्लीटली आपको पूरी सीरीज पढ़ा रखी है। तो यहाँ पे देखिए ये है, ये वैल्यू तो कटेगी, यानी कि ये कटेगी, जोड़ा क्या जाएगा? जोड़ा आपका जाएगा 0.25, उसके बाद 0.125, तो 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 2 1 3 हो गया, 0.375 हो जाएगा। 375 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इस तरीके से जो आपके पॉइंट वाले होते हैं उनको भी आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टैक की बात की जा रही है। स्टैक कार्य वन में निम्न के लिए क्या उपयोगी है? किसके लिए? स्टैक के लिए। तो स्टैक की जब भी बात आए तो स्टैक से आप रिकर्सन पे चले जाइए और रिकर्सन से जो है आप स्टैक पे चले जाइए, यानी कि रिकर्सन अगर पूछा जाए तो स्टैक की तरफ जाना है और स्टैक पूछा जाए तो आपको रिकर्सन की तरफ जाना है। बाकी ये सारे ऑप्शन आपके गलत हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको 2 आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पे क्लास नेटवर्क की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। यहाँ पे क्लास सी में नेटवर्क में कितने, जो आपका नेटवर्क आईडी कितना होता है और होस्ट आईडी कितना होता है और कितने बिट का होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि इस तरीके से 8 8 का इनका पैनल बना होता है,
ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 8-8 का इनका पैनल बना होता है। ये भी 8 का होता है, ये भी 8 का होता है, ये भी 8 का होता है। यानी कि ये ए होता है और ये बी होता है और ये आपका सी होता है। ये 8 का होता है और ये 8 का होता है, ये 8 का होता है। तो अगर ए की बात की जाए तो ए में कितना होता है, 8 होता है नेटवर्क आईडी। नेटवर्क आईडी आपका 8 होता है और कितना होस्ट कितना होगा, जब 8 निकल जाएगा तो होस्ट हो जाएगा 24। उसी के तहत अगर बी की बात करें तो यहाँ पे 16 होगा नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी कितना होगा, 16 ही होस्ट आईडी होगा, तो ये 16 हो गया। और सी की बात करें तो ये भी लेगा, ये भी लेगा, ये भी लेगा, यानी कि इनका हो जाएगा 24 जो है नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी इनका हो जाएगा 8। तो आपको जो है होस्ट आईडी इनका हो जाएगा 8। तो सी के बारे में पूछा गया है, तो सी में आपका सबसे पहले 24 आना चाहिए, तो 24 और 8 का कॉम्बिनेशन होता है, तो यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्लास ए में इतना होता है, क्लास बी में इतना होता है और क्लास सी में इतना होता है। 8-8 का पैनल इनका बना होता है। इसमें कुछ रिजर्व कीज होती हैं, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा पूरा क्लास नेटवर्क, तो उसमें मैं आपको क्लियर कट बता दूंगा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपीएलटी में देखे होंगे, डीएसएसबी में देखे होंगे, उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर में देखे होंगे। हर जगह पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, पीएनजी का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ से आपका 1 नंबर जो है बन जाएगा, वो कहीं नहीं गया, 1 नंबर आपका बन जाएगा। तो प्रिंटेबल न्यू ग्राफिकल नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। पोर्ट न्यू ग्राफिक्स ये तो बिल्कुल नहीं होता है। प्रिंटेड न्यू ग्राफिक्स बिल्कुल नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स जो है वो पीएनजी का फुल फॉर्म होता है। ये हर एग्जाम में पूछा जाता है आपका, एलटी में भी पूछा गया था, डीएसएसबी में भी पूछा गया था, केवीएस में भी पूछा गया था, यहाँ तक कि कंप्यूटर ऑपरेटर में भी पूछ लेते हैं, क्योंकि इसी में से जो आसान से क्वेश्चन होते हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में भी दे दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए पोस्ट फिक्स नोटेशन का जो है आपको मान बताना है कितने का। तो यहाँ पे है वैल्यू आपकी 6, 3 और 2 और 4, उसके बाद आपके पास ऑपरेटर लगे हुए हैं, इसका जो है आपको मान बताना है। तो पोस्ट फिक्स में क्या होता है कि जो सबसे लास्ट में होता है उसको सबसे लास्ट में कैलकुलेट किया जाता है और जो सबसे पहले होता है उसको सबसे पहले कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, 3, 2 और ये ऑपरेटर यहाँ लग जाएगा यानी कि 4, तो ये हो जाएगा 6। तो यहाँ पे देखिए 6, 3, ये 6 हो जाएगा, फिर ये वाला ऑपरेटर खत्म हो गया, फिर ये लगेगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, है ना, 4, 2, 6, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे आपका -3 हो जाएगा, और फिर जो ये वाला ऑपरेटर है ये यहाँ लग जाएगा। तो इसको ब्रैकेट में करके इसको ऑपरेटर को यहाँ लगाया जाएगा, जब ऐसे इसको ऑपरेटर को यहाँ लगाएगा तो -18 आपका आंसर आ जाएगा। तो -18 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ, ये यहाँ लगेगा, जो इसकी वैल्यू होगी उसको फिर ये यहाँ से कंसीडर करेगा, जो इसकी वैल्यू होगी फिर उसको ये यहाँ से कंसीडर करेगा। तो आपका जो है इस तरीके से -18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। यहाँ पे मैं देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, जावा क्लास में एक्शन को क्या कहा जाता है। तो जावा क्लास में एक्शन को क्या कहा जाता है ये आप याद रखिएगा, उसको कहा जाता है मेथड। प्रोसीजर कहा नहीं जाता है, ऑब्जेक्ट्स कहा नहीं जाता, क्लास कहा नहीं जाता, मेथड। यहाँ से आपका 1 नंबर में गारंटी दे रहा हूँ, आपका 1 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है ना कि ये जो टीजीटी पीजीटी लेवल के पेपर होते हैं, इसमें आपको बच्चों को बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ाना है, लेकिन उतना भी एडवांस लेवल तक नहीं पढ़ाना है, क्योंकि उतनी जो है सुविधाएं नहीं रहती, उतने लैब वगैरह बहुत अच्छे नहीं रहते हैं कि उनको आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दोगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो कब बनेंगे, जब जाके ग्रेजुएशन करेंगे, बीटेक वगैरह करेंगे, बीसीए करेंगे, बीएससी कंप्यूटर साइंस से करेंगे, फिर आगे एमसीए कर सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो करेंगे, तब उनको उनकी नॉलेज में और ग्रो होता है। टीजीटी में तो आप इतना है कि हाँ वो बंदा काम कर लेगा, कहीं भी अपना जीवन यापन कर लेगा, इतना तो टीजीटी का जो टीचर होता है, पीजीटी का जो टीचर होता है, इतना बच्चों को समझा देता है।
और आप ये जान लीजिए कि कंप्यूटर साइंस के बिना डिजिटल क्रांति नहीं हो सकती संपूर्ण भारत में। जब तक बच्चों को नहीं बताया जाएगा, यानी कि सरकार को भी ये ध्यान देना चाहिए कि हर विभाग में एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर रखना ही रखना है। जो अभी तक ये संविदा पे रख के काम चला रहे हैं, और विरोध भी वही लोग करते हैं जिनको अभी टेक्निकल चीज़ों के बारे में पता। जैसे मान लीजिए वो घर पे हैं, यहाँ पे साइन हो गया कि हाँ मैं अटेंडेंस में हूँ, वहाँ भी बीएस से बैठा हुआ है, उसको भी लगा चलो ठीक है हो गया है। जब डिजिटली रूप से हो जाएगा तो शिक्षा प्रणाली में सुधार आ जाएगा। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल में ट्रांसपोर्ट लेयर का मुख्य कार्य क्या होता है। तो टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल में जो ट्रांसपोर्ट लेयर का जो मुख्य कार्य होता है वो आपका होता है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होता है। ये यूपीएलटी में पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ नोट टू नोट डिलीवरी, हाई टू लो डिलीवरी होता नहीं, लो टू हाई डिलीवरी होता नहीं। ये एग्जामिनर जो है आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए दे देता है। नोट टू नोट डिलीवरी और प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी जो है ये हमेशा आपसे पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है स्पाइरल मॉडल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। तो स्पाइरल मॉडल की जब भी बात की जाए तो आप समझ लीजिए ये किस पे काम करता है, ये काम करता है रिस्क पे काम करता है, और रिस्क का ही मतलब होता है जोखिम। तो आपको यहाँ से जोखिम पे चले जाना है, यानी कि ये ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि जोखिम प्रबंधन जो है किस मॉडल के तहत किस मॉडल पे काम करता है, तो स्पाइरल मॉडल पे काम करता है, ये आपको याद हो जाना चाहिए। यानी कि मैं यहाँ से भी सिग्नल दे दे रहा हूँ इसको कि ये ऐसे होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार एग्जामिनर पूछता है, और आपसे ये थोड़ी ना पूछ लेगा कि आप जो है हमें एक प्रोग्राम करके बताइए। वहाँ पे वनडे का एग्जाम रहता है, वनडे के एग्जाम में आपसे यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। प्रोग्राम के बारे में तो आपको देगा नहीं, प्रोग्राम भी देगा तो एक दो प्रोग्राम देता है छोटा मोटा, उसका आपको आउटपुट बताना रहता है, वो छोटे प्रोग्राम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा गया है 10111010 का सेकंड कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना नहीं आता है तो आप हमारे चैनल पे कॉम्प्लीमेंट का वीडियो पड़ा है, वहाँ पे आप लिखिएगा कॉम्प्लीमेंट बाय कंप्यूटर गुरु, तो आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छे ट्रिक के साथ मैं आपको बताया हूँ। तो यहाँ पे करना कुछ नहीं है, यहाँ पे 10110110 मैं आपको एक चीज़ ये बताया था कि आपको जो है LSB से चलना है, और जहाँ पे आपको पहला 1 मिल जाए वहाँ तक तो आपको एज इट इज लिख देना है। उसके बाद बचे हुए शब्दों को उल्टा कर देना है। तो यानी कि 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, और 1 का 0 हो जाएगा। ये आपका जो है सेकंड कॉम्प्लीमेंट जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखिए 01 कहाँ है, 01 यहाँ है, 001110। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। क्योंकि देखिए कॉम्प्लीमेंट में जब मैं आपको पढ़ाया था तो कॉम्प्लीमेंट में मैं ये नहीं बताया था कि आपका बेस 2 है, बेस आपका 8 है, बेस 10 है, बेस आपका 16 है। ऐसा कुछ मैं बताया हूँ कि बेस अगर आपका 7 भी रहेगा, बेस 5 भी रहेगा, बेस 4 भी रहेगा, बेस 13 भी रहेगा, बेस 12 भी रहेगा, कोई भी बेस दे दे और कोई भी कॉम्प्ली आपसे मान लीजिए बेस आपका 12 दे के आपसे 11 का कॉम्प्लीमेंट पूछ ले, आप वो भी बहुत आसानी से निकाल सकते हो। हमारा जो वीडियो वो आपका हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है 2 टेबल के बीच संबंध दिखाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो 2 टेबलों के बीच मैं आपको बता दूं, जैसे आपका ये टेबल है, ये टेबल है, ये DBMS का क्वेश्चन है, और इन दोनों में संबंध दिखाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, इन दोनों में संबंध दिखाने के लिए फॉरेन की का प्रयोग किया जाता है, प्राइमरी की का नहीं किया जाता, सुपर की का, चाबी की का कोई मतलब है नहीं। एग्जामिनर आपको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए ये सारे ऑप्शन दे देता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फॉरेन की। अब मैं जो आपको बताया था, जब मैं पढ़ा रहा था आपको, जो मैं बताया था कि पेपर सेट कैसे होते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि पेपर जो सेट होते हैं वो जो PGT के टीचर होते हैं, जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में रहते हैं, उन्हीं को बुलाया जाता है आयोग में,
और उनसे मोबाइल वगैरह जब्त करा लिया जाता है। उनका खाना पीना रहना सारी व्यवस्था जो है उनको आयोग द्वारा दिया जाता है और अमाउंट भी दिया जाता है, और उसमें लगभग 15 से 20 टीचरों को बुलाया जाता है जो अपनी अपनी एक अच्छे अपना अपना पेपर सेट करके जो है जाते हैं, और उसी को नॉर्मलाइज करके एक अच्छे लेवल पे, यानी कि इजी लेवल का बनाना है, उसके बाद मीडियम लेवल का बनाना है, हाई लेवल का बनाना है। तो उसी के हिसाब से आयोग के पास सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके वो जो है पेपर को बना देते हैं कि हमको हाई रखना है कि लो रखना है कि एज ए बैलेंस रखना है, तो उस हिसाब से रहता है। और जो वहाँ पे टीचर आते हैं जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के होते हैं, क्योंकि इसमें देखिए कोई असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर यूनिवर्सिटी का नहीं जाता है, या आपका टीजीटी पीजीटी का सेट करने के लिए आयोग उन्हीं लोगों को बुलाता है कि हाँ चलिए आइए जो है आप इसको सेट करवाइए और उस लेवल के क्वेश्चन दीजिए, ताकि जो है बच्चे को बहुत हार्ड ना लगे, बहुत नॉर्मल भी ना लगे। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर सेट होता है। और ये आज का प्रैक्टिस सेट 1 था। आप हमें एक प्यारा सा कमेंट करिएगा इसमें क्या सुधार करना है, किस लेवल का क्वेश्चन लेके आना है, ताकि आपकी तैयारी जो है बहुत अच्छे से हो जाए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक अच्छा सा कमेंट करिएगा, ताकि हमको मोटिवेशन और मिले, ताकि हम आपके लिए बेहतर कंटेंट ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।